गुरु करुणधारम मैं अनुकुलिन नभिष्यतरितं पुमान भवब्धिं न तरेत स्वात्महा। ऐसे नर्तन पा करके तो संसार सागर से पार करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, वो आत्महत्याकारी। लेकिन क्या करें, ये संसार ऐसे कलिजुगी जीव। पहले तो भगवत भजन करने का मनोवृत्ति होती नहीं है, भजन करना चाहते नहीं है, और जो भी थोड़ा चाहते हैं उसके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परिवेश परिस्थिति ऐसी है नहीं, और ऐसी स्थिति आ गई है घर में भी आप भजन करेंगे गृहस्थ के लिए तो ये त्यागी के आपके लिए शब्द नहीं। घर में नाना प्रकार विरोध कर बैठते हैं। भजन अगर टीवी देखो, ये करो, गपशप करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, कोई माना नहीं। माला लेके बैठ गया तो बार अशांति कलह, भगत जीवन में से काम चल जाएगा। सब भगत जीवन रहे, सब अशांति पैदा हो जाएगा घर में। माला मत करो और कुछ भी करो। घर में कोई मैया लोग हैं, अगर भजन करना चाहते हैं तो घर में बड़ा अशांति हो जाती है। बड़ा क्या करें, दुर्भागा जीव, मंद बुद्धि मंद भाग्य। फिर भी थोड़ा भजन करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर हमको तो करना ही पड़ेगा। बोलते हैं शरीर इंद्रियों पटुक आदि व्याधि, ऐसे सब व्याधि लग जाता है। भजन करने का कोशिश करते हुए कर नहीं पाते हैं, क्या करें। तो इसीलिए कलियुग में एक विशेष मंगलमय संवाद है। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम 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 केवलम कलो नस्तीव 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 गतिरन्यथा। नस्तीव माने न अस्ति एव, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं। न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव नस्तीव 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 गति अन्यथा, दूसरा कोई गति नहीं है। हरिनाम सहज सरल उपाय। कृत्य ध्याति विष्णु तीर्थया जजति मुखई दापर परिचर्या कलो तद हरि संकीर्तनात्। कलियुग में सरल सहज उपासना हरिनाम संकीर्तन। सब शास्त्र पुकार पुकार के यही कह रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत कहते हैं, रामायण कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा। तो हमारे चैतन्य चरितामृतकार भी कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि नाम केवल हरि नाम, केवल हरि नाम कलियुग में। लेकिन इतना दुर्भागा कलियुग जीव इतना करने के लिए तैयार नहीं। झगड़ा करने का समय मिलता है, कलह करने का समय मिलता है, परनिंदा परचर्या ये सब करने का समय मिलता है, लेकिन हरिनाम करने का समय नहीं। हरिनाम कहने के लिए कह दो तो ये समय नहीं, उनके लिए समय ही नहीं मिलता है। समय थोड़ी होता है, समय निकाला जाता है। समय 24 घंटा है, हम समय निकाल लेते हैं। जिस कार्य के लिए हम ज्यादा जरूरत समझते हैं उस कार्य के लिए हम समय निकाल लेते हैं। समय होता नहीं, समय निकाला जाता है। प्रयोजन बोध जागना चाहिए। हमारे मानव जीवन का सबसे प्रयोजन, सबसे जरूरत क्या है? एकमात्र परमार्थ हरि भक्ति। ये मानव जीवन का एकमात्र परम पुरुषार्थ है। इस मानव तनु प्राप्त करके अगर हरि भजन नहीं किया तो मान लो वो आत्महत्याकारी। भगवान ने सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, तुमको मानव तनु दे दिया। हम उसका कीमत नहीं समझ रहे हैं। पशु पक्षी जैसे भोग वृत्ति में लाग करके, भोग वृत्ति में फंस करके, भोग ही जीवन का एकमात्र हमारे लिए अवलंबन ऐसे मान करके, दृश्यमान जड़ीय वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त हो करके, जड़ीय वस्तु प्राप्ति के उद्देश्य लेकर काया मन वचन से अपने इंद्रिय मन को समर्पण करके हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं। उतरने का, निकालने का हमारे लिए कोई स्थान नहीं, हमारे भीतर में कोई आग्रह नहीं, कोई चेष्टा नहीं। क्या दुर्भागा है। पहले तो आग्रह तो करो। समय बीत जा रहा है, कौन सुख की आशा लेकर के तुम अभी तक चुपचाप बैठे हो? इतना दिन तो मिला नहीं, आगे थोड़ा सा बचा है। उस जीवन में तुमको क्या मिलेगा? किसी को मिला नहीं, किसी को ही मिला नहीं।
तुमको कहां से मिलेगा, है ही नहीं। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ सुख मिलता नहीं है, नहीं होगा कहाँ, ये है नहीं, मिलेगा कहां से। आनंद वो तो भगवान में है, जड़ीय पदार्थ में कभी आनंद है नहीं। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ वो भगवान से ही एकमात्र संबंधित है ना। लेकिन जड़ीय वस्तु, दृश्यमान जागतिक वस्तु में आनंद है। भ्रमित होकर के हम उस वस्तु प्राप्ति के लिए अपने जीवन को समर्पण करके उसके पीछे भाग रहे हैं, मिलेगा मिलेगा। मृग मरीचिका में जलद भ्रम, पानी है ऐसे जान करके भाग रहे हैं। मिलेगा कहां से, मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है। किसी को मिला नहीं, तुमको भी मिलेगा नहीं। इसलिए बुद्धिमत्ता क्या है, वही सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता। इस शरीर रहते रहते हरि भजन करो, ये सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है ना। सरल उपाय हमारे महाप्रभु कहे हैं क्या, उठिते बसिते खाइते शुइते যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नाय सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे नाम को रटते रहो। अगर भजन नहीं होता है, ध्यान धारणा नहीं होती है, और कोई भक्ति याजन करने का तुमको समय नहीं मिलता है, तो कम से कम इतना करो, हरि नाम करते रहो। बोले हमको अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है, मन मत लगने दो। संकेतंग परिहासं हिरणमे बाबा, वैकुंठ नाम गृहणात अशिष अघहरंग विदु। संकेत्यांग परिहासं, सांकेतिक शब्द के द्वारा, राधे 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 राधे, ए राधे, एक सांकेतिक शब्द हमको आपको बुला रहे हैं, लेकिन शब्दों क्या प्रयोग करें, भगवान का नाम। अच्छा राधे राधे मैंने मैं जा रहा हूं, लेकिन सांकेतिक शब्द राधे राधे मैंने मैं जा रहा हूं, राधे बुला रहा हूं, सांकेतिक शब्द। ये सांकेतिक शब्द के द्वारा भी हम भगवत नाम का भी ग्रहण करते हैं। परिहास्यं, हास परिहास में भगवत नाम उच्चारण। क्या ये लोग राधे राधे करता है, भगवत बेकार का, इसमें क्या है, हास परिहास। हेलन में बाबा, अवहेलन के साथ राधे राधे करता है, राधे राधे करता है, बेकार का, और कोई काम नहीं है, बैठे बैठे लोग हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अवहेलन बोले वैकुंठ नाम गृहणात अशेष अघहरंग विदु। भगवान का नाम उच्चारण कर अशेष, अघ माने अमंगल को हरण करने में समर्थ, ऐसे जो सांकेतिक शब्द के द्वारा, परिहास के माध्यम से, अवहेलन के साथ, कभी विवास होकर भी भगवत नाम उच्चारण करते हैं, तो अशेष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ है ये भगवत नाम। और रुचि के साथ, श्रद्धा के साथ नाम ग्रहण करने से उसका क्या फल होगा, कौन कह सकता है? इसीलिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, कब हमको शुभ दिन आएगा, सब छोड़ छाड़ के हम वृंदावन जा करके एकांत में बैठ करके भगवत नाम ग्रहण करेंगे, खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे। ये कल्पना मात्र, ऐसा होता नहीं। वर्तमान को जिसने काम में नहीं लगाया, भविष्य का भरोसा में बैठा है, वो अवश्य ही वंचित होगा। भविष्य किसी का हाथ में आया नहीं, वर्तमान को तुमने अवहेलन किया। सबसे कीमती समय वर्तमान, ये चल रहा है हमारे सामने। अतीत छोड़ दो, गया वो तो आएगा नहीं, जो किया ठीक है बढ़िया, वो तो हाथ में आने वाला है नहीं भाई, हमने वृथा गंवाया, कोई बात नहीं। काल का कोई ठिकाना नहीं। आज तो थोड़ा भजन कर रहे हैं, नाम उच्चारण कर रहे हैं, कल शायद ये भी नहीं हो सकता है, लोकुआ मार सकता है, क्या गारंटी है, बंद हो जाएगा शब्द। कौन भरोसा में बैठे हो तुम, खूब भजन करोगे, ऐसा होता नहीं है। ये माया तरंग है, ये कभी शांत होता नहीं है ना। इसलिए कोई भरोसा नहीं करना, काल तुम्हारे लिए शुभ दिन इंतजार कर रहा है, इससे बड़ा मूर्खता और संसार में कुछ नहीं है। काल के जो इंतजार करता है, काल हमारे लिए शुभ दिन, हर एक मनुष्य का एक आदत है जो सामने हमारे लिए शुभ दिन है। आज ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ये बेटी की शादी करा देंगे,
बेटा तो नौकरी पकड़ी कुछ काम में लग जाएगा, फिर शादी करा देंगे, वो अपना अपना रहेगा, फिर जाके हम फिर एक बार से एकांत में जा करके खूब भजन करेंगे। मूर्खो, सबसे वंचनाकारी। आज के दिन तुम्हारे सामने सबसे कीमती समय बीते जा रहा है, इसको तुमने काम में नहीं लगाया और काल के इंतजार में बैठा है। काल का गाल में जाता है, काल किसी का हाथ में आता नहीं है। कौन सा आशा लेके बैठे हो अभी निश्चिंत होकर के? कौन सा आशा लेके? इतना दिन बीत गया, जीवन का समस्त समय बीत गया और थोड़ा सा बचा समय बचा है, अभी भी निश्चिंत होकर शुभ दिन की इंतजार में बैठे हैं। नहीं, आगे चल के ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर हम एकांत में। साधु भी ऐसे हैं, यहाँ भजन नहीं हो रहा, चलो वृंदावन में जा करके एक जगह एकांत में एक झोपड़ी बना लेंगे, वहां जा करके, यहाँ तो भजन का परिवेश अच्छा नहीं है। कौन सा आशा लेकर बैठे हुआ तुम्हारे लिए एकदम सुंदर सुनहरा परिस्थिति परिवेश तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। जानते हो माया तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है, छोड़ेंगे नहीं। वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है, भीतर बैठा है, बाहर नहीं। है ना? तो इसलिए वर्तमान के एक अच्छा लागे ना लागे, अच्छा लागे ना लागे, कभी अभी जो हमारे सामने चल रहा है ये समय का वृथा जाने नहीं देंगे। मुख में अखंड नाम रटते रहो, अखंड नाम रटते रहो, अच्छा लागे या ना लागे, इसके विषय चिंता मत करो। नाम तुमको वंचित नहीं करेगा, नाम तुमको किसी भी अवस्था में नाम वंचित नहीं करेगा। अग्नि में जानकर के हाथ लगाओ या अनजान से हाथ लगाओ, वो जलाएगा ही। नाम भी ऐसे भगवान के पूर्ण आनंद रस विग्रह स्वरूप, बीज स्वरूप। एक बीज के अंदर जैसे समस्त एक वृक्ष निहित है, दिखने में आता नहीं है, उसको मिट्टी में जब गाड़ दिया जाता है तो मिट्टी के संस्पर्श में आकर के, संपर्क में आकर के फिर वो बीज पेड़ बन के आता है। ऐसा ही हृदय रूप क्षेत्र में नाम रूप बीज को वपन करो, धारण करो, अश्रुधारा से सिंचन करो, अश्रुधारा से सिंचन करो। फिर वो नाम रूप गुण लीला सब स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे भीतर, सब निहित है उनमें। विश्वास करो, भरोसा करो, नाम तुमको वंचित नहीं करेगा, नाम तुमको धोखा नहीं देंगे किसी भी अवस्था में, है ना? नाम करो, सदा नाम करो। उठिते बसिते, इसीलिए हमारे महाप्रभु सरल उपाय बताए हैं। उठिते बसिते खाइते सुईते जथा तथा नाम लय, देश का नियम नहीं सर्वसिद्धि है। अगर एकांत में बैठ करके ध्यान धारणा के साथ त्याग वैराग्य लेकर के भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के काहे मन वचन से जब हरिवचन में प्रवृत्त होते हैं, ये तो अति उत्तम बात है, ये तो अति उत्तम बात है। अगर ऐसे समय नहीं हुआ, ऐसे परिस्थिति नहीं आई, ऐसे मौका नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे क्या? हम इंतजार करते रहेंगे? हम इंतजार में अपने जीवन को गंवा देंगे। जोगी जुंजित शतदात्मनं रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशील परिग्रह, ये तो उत्तम बात है। ये कह गए हैं सबके लिए ऐसे संभव, लेकिन हुआ तो बड़ी उत्तम बात है, सर्वोत्तम है। एकांत में कोई नहीं, कोई रकम अपना थोड़ा सा गुजारा करने के लिए जंगल का घास फूस है, वो भी बहुत विटामिन प्रोटीन है, रोटी नहीं मिला कोई बात नहीं। हमारे सनातन प्रभु जैसे हैं, जंगल के घास, सेरा गाता नेरा माथा मुखे कृष्ण गुण गाता परिधाने सेरा बहिर बास, कखनो बनेर शाक अलबने करी पाक मुखे देन दुई एक ग्रास। ऐसे है, ऐसा है तो अति उत्तम, लेकिन वो अभी तो नहीं होता है। वहां तो घर छोड़ के आया, पति पुत्र छोड़ के आया, और यहाँ आके आश्रम में फंस गया। वहां घर में फंसा था, अब यहाँ आश्रम में फंस गया। वहां बेटा बेटी स्त्री कन्या इनमें परिजन में फंस गया था, यहाँ चेला चीटी में फंस गया। वहां मकान दुकान इसमें फंसा था, यहाँ जाके
खेत खमाड़ी, ये सब नाना प्रकार, ये भी विषय है भाई। वहां लोहे का श्रृंखल, ये सोने का श्रृंखल, लेकिन काम आता है बंधन का, वो भी बंधन का कारण, ये भी बंधन का कारण। दिखने में लगता है सोने का श्रृंखल, लेकिन काम क्या होता है? सोने का शकार है, वो क्या काम में आएगा? अरे भाई तो बंधन का काम में शकार है ना। तो देखने में आता है, ये भी साधु के लिए, हमारे लिए, हम अपनी बात कह रहे हैं। मन ही एकमात्र बंधन, यहाँ मुक्ति भी यहाँ। तुम ये मत सोचो वृंदावन या कोई तीर्थ में जाने से तुम मुक्त हो जाओगे। बंधन तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे पास, मुक्ति भी तुम्हारे पास। ये तन मन इंद्रिय हर वृत्ति अगर भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवान के लिए हम जीते हैं, हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है हरिभजन, ऐसे भगवत चरण में समर्पित होकर के तुम भजन करते हो। भगवान कहते हैं तेषां समुद्धत मित्र संसार सागरात भवामि अचिरात पार्थमयि अभिषित चेतसाम। उसे ऐसे जो जीव है उसके संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूं। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थो मयि आवेशित चेतसा। समस्त कर्म हमको समर्पण कर दिया, ये संसार तुम्हारा है, ये पुत्र परिवार ये सब तुम्हारा, ये हमारा नहीं। अपना सोच लिया बंधन, ठाकुर जी का है मुक्ति। घर में रहते हो अपना मान लिया, इसलिए वो बंधन है। आश्रम में रह रहे हो, आश्रम हमारा है, महंता हमें, बंधन। आश्रम हमारा नहीं, ये प्रभु का है, हम नौकर है, हम नौकरी कर रहे हैं, दार बन जाओ, कोई बंधन नहीं। आश्रम भी बंधन का कारण, लठ बज जाता है, बड़े बड़े आश्रम में लठ बज रहा है, मोहनताई लेकर के, कैसे किस तरह से, बंधन का कारण भावना, भावना बंधन, भावना मुक्ति। किन्हीं साधकों को कहते हुए देखा है कि जब वो अपने घर परिवार में रहते थे तो उनके मन में एक पीड़ा रहती थी ब्रज को पाने की, और हरिनाम नहीं होता था तो बड़ी पीड़ा। और लेकिन सौभाग्य से उन्हें ब्रज की प्राप्ति हुई, धाम में आ गए। लेकिन जो पीड़ा वहां प्राप्त होती थी वो पीड़ा नहीं रही। बाकी भजन भी हुआ, भजन तो उससे भी ज्यादा, वहां से ज्यादा हुआ, लेकिन वो पीड़ा नहीं रही। जो पीड़ा वहां थी वो अब यहाँ नहीं। तो क्या ये सार्थक भजन है या वो सार्थक भजन था? हम तो उस दिन बताया हम इस विषय में थोड़ा सा हिंट्स दिया। एक जन नाम कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये करना है, वो करना है, काम करना है, दुकान पाट नाना रकम काम है भाई। भजन नहीं हुआ, थोड़ा सा नाम कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा पाठ जो भी करके नियम भी उतना, माला जपते जपते उतना भी 1 लाख नाम जितना नाम करना है कर लिया सारा दिन। लेकिन मन हमारा पड़ा है, ये करना है, वो करना है, खेत खमाड़ी दुकान पाट नौकरी चाकरी कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें हमारा मन है, स्त्री पुत्र परिवार सब, ये सब विषय में मन पड़ा है। लेकिन नियम जो है हम पूरा कर रहे हैं, मन है हमारे संसार में, ये एक भजन करते हैं। और एक जन का समय मिला ही नहीं माला पकड़ने का, लेकिन मन पड़ा है भगवचन, हाय हमारे दिन आज वृथा गया, रो रहे हैं, सारा दिन मन पड़ा है, दिन हमारा बीता चली गई। लेकिन आज हम प्रभु का नाम करने का, उनका चिंतन करने का, ध्यान धारणा करने का हमको मौका नहीं मिली, तो रो रहे हैं। काम भी कर रहे हैं, संसार का काम, भजन कुछ किया नहीं है। भजन तो उसका हुआ, इसका हुआ नहीं। भजन हुआ उसका मन भगवत चरण में था। मन को रंगाना है, मन में भजन, तन में भजन थोड़ी। तन तो एक अनुशीलन, भजन तो मन में है ना। अगर संसार में रह करके भी
अगर भगवत चरण में मन है, दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति नहीं, स्त्री पुत्र परिवार है, लेकिन जानते हैं ये प्रभु का है, ये हमारा नहीं है, तो कोई बात नहीं, संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं। अपनापन आ गया तो ये बंधन का कारण है। संसार में रह करके भी जो भगवत चरण में मन को रख करके संसार भगवान का है, हम उनके दास है, ऐसे जान करके भगवत प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं, तो वो मुक्त है, वो बैरागी है, वो त्यागी है। जैसे अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा थे, करोड़ रानियां, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जब दुर्वासा ऋषि गए उनके पास, सुदर्शन के डर के मारे जब वहां गए, भगवान, ओहो अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र बुद्धि, जो मैं भक्त का अधीन, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। अम्बरीश महाराज। तो त्याग भी अंतर के विषय, भोग भी यहाँ है, भोग भी यहाँ, जोग भी यहाँ। ये मन जब विषय रंग में रंगता है तो वो भोगी, ये रंग मन जब भगवत रंग में रंगता है तो वो जोगी। बस मन को रंगाना है। अगर संसार में रह करके भी अगर भगवत चरण में मन है, मुख में अखंड हरिनाम है, तो तुम्हारा भजन ठीक हो रहा। शुभ दिन की इंतजार में अपना वर्तमान को नष्ट नहीं करना सबसे बड़ा मूर्खता, इससे बड़ा मूर्खता और कुछ है नहीं। दिखा जाएगा आगे, शुभ समय आया तो अच्छा है। कोई कोई साधक कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धाम की प्राप्ति, वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाए, हमें वास मिल जाए। हमें तो क्या वृंदावन धाम का वास ही उनका प्रयोजन मान करके वो एक मन में परिकल्पना करें, तो क्या ये यथार्थ है? देखो, वृंदावन में है लेकिन मन हमारा है संसार में, तो ऐसे वृंदावन वास हमारे लिए तो शायद कुछ विशेष फलदायक नहीं है। और बाहर में रहते हैं लेकिन मन हमारा वृंदावन में, ठाकुर जी के चिंतन में, तो मान लीजिए वो अच्छा है, शायद वो अच्छा है। लेकिन यहाँ रह करके रहते हैं वृंदावन में, मन हमारे विषय चिंतन, विषय आवेश, विषय वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, विषय वस्तु प्राप्ति के लिए हमारी चेष्टा, तो ऐसे वृंदावन ठीक है, अच्छा है, वास्तव अच्छा है। यहाँ रस तो प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, यहाँ की वायुमंडल पवित्र है, यहाँ साक्षात भगवान की श्री विग्रह गिरिराज रूप में विराजमान है, साक्षात जमुना महारानी भक्ति देवी है, तो ये बात नहीं है। लेकिन मन रंगना चाहिए, मन नहीं रंगा तो ऐसे वृंदावन वास करके कितना लाभ तो होगा, ये बात तो सही है, बाहर से रहने से तो उत्तम तो है, लेकिन मन को रंगाना है, ये बात है, मन को रंगाना है। बाबा ऐसे में तो अपराध बढ़ने के भी, हाँ, एक तो धमापराध, एक नामापराध। धाम में रह करके अगर धमापराध हो जाता, धमापराध माने यहाँ के जो वृक्ष लता आदि मनुष्य आदि है, इनको एक साधारणीकरण, बहिर्मुख बाहरी लोगों से इसका समता, जो बाहरी लोग ये भी ऐसे ही है, ये सब बेकार है, ये वृक्ष लता आदि ये भी ये सब बेकार है, दिखने में ये सब सुनने में आता है चिन्मय वृंदावन, वास्तव में ऐसा नहीं है। ऐसा जानकर वृक्ष लता आदि छेदन करना, ब्रजवासी के प्रति अनादर बुद्धि, हिंसा करना, द्वेष करना, लड़ाई झगड़ा करना, ब्रजरस को एक साधारण धूल बुद्धि करना, गिरिराज को शीला बुद्धि करना, सब बेकार है। यह है धाम अपराध। ऐसे अपराध होने से धाम कृपा करने में समर्थ है, बिना साधना उसको भगवत चरण प्राप्ति करने में समर्थ है, धाम में इतनी शक्ति है, तो इसमें उसको प्राप्ति होना बहुत कठिन हो जाता है, धामापराध। और एक है नामापराध। नामापराध है 10 विध नामापराध, शतांग निंदा, गुरु अपज्ञा, शिव के साथ भगवान का भेद बुद्धि करना, अश्रद्धालु को नामोपदेश करना,
नाम के बल पर पापाचरण करना, और शुभ मंगलमय अनुष्ठान के साथ नाम का तुलना करना, ये सब जो है ना, ये नाम अपराध है। तो नाम अपराध धर्म अपराध दोनों विघातक है। अपराध शून्य होकर के अगर ब्रजरज में पड़े रहते हैं तो ये ब्रजरज में इतनी शक्ति है, बिना साधना प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। ये ब्रजरज में इतनी शक्ति है, लेकिन कठिन हो जाता है। यहाँ आके हम तो अब विवशकारी विवशता हमको मजबूर कर देता है अपराध करने में। ये कली युग है ना, ये बात है। ये चिन्मय धाम है। हमारे नरोत्तम ठाकुर जब दीक्षा ग्रहण किए हैं, गुरु लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा लिए हैं, अल्प दिन में ही उनके वो दिव्य वृंदावन के स्फुरित हो गया, उनके हृदय में दिव्य दृष्टि खुल गया है। चिन्मय दिव्य वृंदावन देख रहे हैं, चारों जहां नेत्र देते हैं वही सब चिन्मय देखते हैं। एक दिन गुरुदेव ने कहा, नरोत्तम थोड़ा सा मिट्टी ले आओ, शौच करने के बाद थोड़ा हाथ पवित्र करने के लिए थोड़ा सा मिट्टी चाहिए। यहाँ लीला स्थली है, यहाँ की मिट्टी से हमको हाथ शुद्धिकरण करने के लिए बड़ा कष्ट होता है, तुम थोड़ा मिट्टी ले आओ। तो उनका दिव्य नेत्र खुल गया। ये वृंदावन देखते हैं, दिव्य वृंदावन है, मणिमय मणिकांचन से भरा वृंदावन की भूमि सब हीरा मोती बिखरा हुआ है। टोकरी लेके जा रहे हैं, जहां देखते हैं वही देखते हैं हीरा मोती मणिकांचन से सुंदर दिव्य झांकी वृंदावन की। मिट्टी दिखता ही नहीं। टोकरी लेकर जाते जाते एक दिन तो गया, चलते चलते फिर आगरा के पास जाकर के जहाँ वृंदावन की सीमा समाप्त हुआ वहां जाकर के मिट्टी मिली उनको। तो एक टोकरी मिट्टी लेकर गए एक दिन, और आने में एक दिन लग गया। तो लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं, अरे तो 2 दिन कहाँ गया, 2 दिन पीछे मिट्टी लेके हाजिर हुए हैं। अरे नरोत्तम तो कहाँ गया था, 2 दिन हो गया। गुरुदेव आपने बोला मिट्टी लाने के लिए, तो हमको यहाँ मिट्टी मिला ही नहीं, तो क्या करें, हमको जहाँ मिट्टी मिला वहां से मिट्टी लाने के लिए हमको जाना पड़ा। एक दिन तो हमको जाने में लग गया। अरे यहाँ क्या क्या दिखता है तेरे को? कहाँ गुरुदेव, ये मिट्टी तो दिखता नहीं, ये तो हीरा मोती बिखरा हुआ है, जैसे हीरा मोती कंचन आदि सब चूर्ण, ऐसे ऐसे दिव्य वृंदावन की वो झांकी। बोले यहाँ मिला ही नहीं। समझ गए, इनका दिव्य नेत्र खुल गया। ये वृंदावन है, चिन्मय है। लेकिन चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप गोपीर रास विलास। हमारे आचार्य कहते हैं चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम। चर्म नेत्र से हम क्या देखते हैं? प्रपंच, बाहर के वृक्ष लता मनुष्य आदि जो भी दिखते हैं सब जैसे है, यहाँ भी ऐसे है। क्या वृंदावन कोई फर्क नहीं है? बोलते ऐसे नहीं। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, प्रेम नेत्र से वो दिव्य वृंदावन का प्रकाश देखने में समर्थ होते हैं। यही वृंदावन में गोलोक धाम जाने के लिए जरूरत नहीं है। जो गोलोक धाम जाके तुमको वो दिव्य वृंदावन देखना पड़ेगा, यहीं पर तुम दिव्य वृंदावन तुम देख पाओगे। यही नेत्र में प्रेम नेत्र खुल जाता है। जब प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, वृंदावन गोप गोपी रास विलास, है ना, ये बात है। तो ये बात है, तो मन को रंगाना जरूरी है। वृंदावन तो आना तो अच्छा है, बढ़िया है। आ करके भी अगर ये वृंदावनी भाव हमारे भीतर जागृति नहीं हुई, वृंदावन के प्रति चिन्मय भाव ये जागृति नहीं हुई, तो वृंदावन आके भी विशेष क्या लाभ मिलेगा? कभी कभी अपराध हो जाता है, ज्यादा अपराध, वैष्णव के प्रति साधारणीकरण, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये क्या भजन करे, ये तो भंडारा खाता है, ये तो ऐसे बुद्धि। सर्व वैष्णव सहित अभेद देखिया, जिजन कृष्ण भज से जाए तोड़िया। सब अभेद, सब प्रभु के जन है, सब हमारे पूजनीय है, सब हमारे आदरणीय है। आहा, आए हैं संत, आए हैं हमको कृपा करने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए। हम धन्य हैं, आज हमारी शुभ दिन है, आज हमारे मंगलमय दिन है, देखो संत आए हैं। ऐसी भावना साधारण है, हमारे होता ही नहीं है। ये तो ऐसे ही, वो ऐसे ही, वो तो ऐसे है।
मंगल कहाँ से होगा। ऐसी बात है, दुर्भागा जीवात्मा है हम जैसे। हम दूसरे का बात नहीं कहते, मैं अपने आप को कहता हूँ। कोई अगर अपने ऊपर मत ले लीजिए, मैं अपने दुर्भाग्य को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे। परिपक्व अवस्था ना होने तक धामवास का जो संकल्प, परिपक्वता आने का पहले धाम में रहना तो अच्छा है, उत्तम है, लेकिन कोई महत्व के अनुगत होकर रहना चाहिए। ऐसे प्रेमी भक्तों के संग में रहना चाहिए, तब उनकी शब्द सुन करके तो जा करके उनकी भीतर में वो भावना जागृति होती है, पुष्ट होता है, तो जाके लाभ होता है। और बहिर्मुख लोगों का संग से ऐसे ही बुद्धि विपर्जय होता है, गलत भावना आ जाती है, ऐसी बात है। महाराज जी, किसी वैष्णव का हमको दोष दर्शन होता है तो हमको क्या समझना चाहिए, क्या मन में विचार करेंगे? विचार करना चाहिए, हम दुर्भागा हैं, हम वैष्णव अपराधी हैं, जिस कारण हमारे भीतर ऐसे वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि आ गई है। ये हम बहुत ही अपराधी हैं जान करके भगवत चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु तुम हमको ऐसे कृपा करो, जो हमारे मन में जो ये गलत भावना आ गई है ये नष्ट हो जाए। ऐसा करके दुखी होकर के रो रो करके प्रार्थना करना चाहिए। तत्सहित समस्त वैष्णव, अच्छा लागे ना लागे सबको दंडवत करो, सबको प्रणाम करो, अच्छा लागे ना लगे, श्रद्धा हो ना हो, हमारा श्रद्धा नहीं है, मरंद श्रद्धा, दंडवत करो, काम में आ जाएगा, वो भी वृथा नहीं जाएगी, है ना। जय जय श्री राम। बाबा के श्रीमुख से थोड़ा हरि कथा सुनने का सरकार हो गया।